हमारे रिलेशनशिप में अक्सर ऐसा होता है कि वह लड़की जो कभी आपसे इतनी जुड़ी हुई थी अब दूर जा रही है। शायद यह सब एक ही रात में हुआ या फिर इतना धीरे धीरे कि तुम्हें पता भी नहीं चला और अचानक वह दूर और अजनबी लगने लगी। अब आपका दिमाग बस यही सोच रहा है, मैंने ऐसा क्या गलत किया और मैं इसे ठीक कैसे करूं। मैं समझ सकता हूं, यह तकलीफ देता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन एक बात समझो, उसे समझाने, उसे मनाने या उसके पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अट्रैक्शन शब्दों से नहीं एनर्जी से बनता है। और अभी जितना ज्यादा आप उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही वह दूर जाती रहेगी। इसलिए आज से हम इस गेम को पलट रहे हैं। अब उसका पीछा करने के बजाय आप खुद को बदलोगे। आपके सोचने का तरीका, आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड, यह सब बदलेंगे। और जब आप यह करोगे तो सिर्फ वो नोटिस नहीं करेगी बल्कि उसे महसूस भी होगा और तभी सब बदल जाएगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, उसने दूर जाना शुरू क्यों किया? आपको लग रहा है कि वो आपको छोड़कर जा रही है और तुम्हें वजह नहीं समझ आ रहा। एक समय था जब वह सबसे पहले टेक्स्ट करती थी, आपके जोक्स पर हंसती थी, खुद मिलने का प्लान बनाती थी। फिर अचानक सब बदलने लगा। उसके जवाब देरी से आने लगे, वह डिस्ट्रैक्टेड लगने लगी और शायद उसने प्लान भी कैंसिल कर दिए। अब आपको लग रहा है ऐसा क्या हो गया? सच ये है, लड़कियां यूं ही अट्रैक्शन नहीं खो देती। ऐसा नहीं है कि उसने एक दिन उठकर सोचा, अरे अब इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा। शुरुआत में आपकी अपनी लाइफ थी, आप अपने काम में बिजी थे, खुद को इंप्रूव कर रहे थे और वो आपका अटेंशन पाने के लिए मेहनत कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, हर वक्त उसे चेस करना शुरू कर दिया, अपनी पूरी लाइफ उसके इर्द गिर्द प्लान करने लगे, धीरे धीरे अब आप वो आदमी नहीं रहे जिससे वह पहली बार अट्रैक्ट हुई थी। सोचो, जब कोई गाना नया होता है, आप उसे बार बार सुनते हो, वह शुरू शुरू में एक्साइटिंग लगता है, लेकिन अगर आप हर दिन हर वक्त वही गाना सुनो तो एक समय बाद बोरिंग लगने लगता है। गाना खराब नहीं हुआ, लेकिन उसमें नया कुछ नहीं बचा। यही हुआ आपके साथ। उसने अपना इंटरेस्ट नहीं खोया, उसने वो मिस्ट्री खो दी जो पहले थी। अब वक्त है इसे वापस लाने का। नंबर 2, जितना पीछा करोगे वह उतना दूर भागेगी। इमेजिन करो कि आप एक पार्टी में हो और कोई इंसान आपके पीछे पीछे घूम रहा है, आपसे बार बार पूछ रहा है कि आप ठीक हो, मजा आ रहा है या नहीं। आपको कुछ चाहिए, पक्का ठीक हो, लेकिन थोड़ी देर बाद आप उससे इरिटेट हो जाओगे। बस यही फीलिंग लड़कियों को होती है जब कोई लड़का बार बार उसे टेक्स्ट करता है, बार बार कॉल करता है, उनकी सोशल मीडिया स्टोरीज चेक करता है या जबरदस्ती इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है। और जैसे ही लड़की थोड़ा दूर होती है, ज्यादातर लड़के पैनिक कर जाते हैं। उन्हें लगता है मुझे याद दिलाना होगा कि मैं अब भी यहां हूं। फिर वह टेक्स्ट करते हैं, कॉल करते हैं, सोशल मीडिया पर उसकी हर पोस्ट देखते हैं, कभी कभी तो वहां भी पहुंच जाते हैं जहां वह रहती हैं। लेकिन इससे क्या होता है, वह कंफर्म कर लेती है कि उसका दूर जाना सही फैसला था। अगर अभी आप इसी सिचुएशन में हो तो बस एक काम करो, कुछ मत करो और रुक जाओ। नंबर 3, चुप्पी की ताकत, उसे खुद वापस आने दो। आप एक बात समझ लो, औरतों को अनसर्टेनिटीज खींचती है। ये कोई गेम खेलने वाली बात नहीं है, बल्कि मिस्ट्री ही अट्रैक्शन को बढ़ाती है। सोचो, जब आपने उसे पहली बार डेट किया था, वह नहीं जानती थी कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। यही चीज उसे आपकी ओर खींच रही थी। वो आपके टेक्स्ट को बार बार पढ़ती थी, सोचती थी कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो। अब आपको वही फीलिंग फिर से लानी है। इसका मतलब है उसके पीछे भागना बंद करो। पहले टेक्स्ट मत करो, उसकी सोशल मीडिया पर मत झांको उसे याद दिलाने के लिए। उसकी पोस्ट लाइक मत करो। आप बस गायब हो जाओ, ना गुस्से में, ना बदला लेने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास और भी बेहतर काम है करने के लिए। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब 2 में से एक चीज होगी। एक, वह सोचने लगेगी, अरे ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्या ये मूव ऑन कर चुका है? उसकी यही क्यूरियोसिटी उसे आपकी ओर वापस खींचेगी। या दूसरी बात, वह वापस नहीं आएगी क्योंकि उसका इंटरेस्ट पहले ही खत्म हो चुका था। अगर ऐसा है तो यह भी अच्छा ही है, क्योंकि अब आपके पास किसी ऐसी लड़की को पाने का मौका है जो आपको सच में वैल्यू दे। किसी भी हाल में आप ही जीतते हो, क्योंकि एक आदमी जो अपनी वैल्यू जानता है, उसे कभी किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 4, वो आदमी बनो जिसे खोकर उसे पछतावा हो। अब आप उसे वापस इंतजार करके नहीं पाओगे। आप उसके लिए बैठे नहीं रह सकते कि वो एक दिन सोचे, चलो इसे फिर से आजमाते हैं, बल्कि आपको वो आदमी बनना पड़ेगा जिसे खोकर उसे खुद पछतावा हो।
सोचो अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाए क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो आप क्या करोगे? बस बैठकर दुआ करोगे कि वह आपको फिर से नौकरी दे दे? नहीं ना, आप अपने स्किल्स सुधारोगे, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाए कि कोई और अच्छी कंपनी आपको हायर कर ले। ठीक यही आपको रिलेशनशिप में भी करना है। अपने लुक्स पर ध्यान दो। ज्यादातर अट्रैक्शन विजुअल होता है। जब आप खुद को फिट और बेहतर बनाओगे तो वो नोटिस करेगी। अपने गोल्स पर फोकस करो। औरतें ऐसे मर्द को पसंद करती हैं जो अपने करियर और लाइफ को लेकर सीरियस हो। जब वह आपको बिना उसके भी लाइफ में आगे बढ़ते देखेगी तो वही अट्रैक्शन वापस आ जाएगा। सोशल लाइफ एक्सपेंड करो। अगर वो देखेगी कि आप दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो और उसे मिस नहीं कर रहे, तो उसे अपने फैसले पर शक होने लगेगा। और सबसे मजेदार बात, जब तक वह वापस आएगी तब तक आप वो आदमी बन चुके होंगे जिससे वह फिर से अट्रैक्ट हो। अब उसे फिर से आपको जीतने की जरूरत महसूस होगी। नंबर 5, अगर वह वापस मैसेज करें तो क्या करें? चलो मान लेते हैं कि आपने सब कुछ सही किया, आपने खुद पर फोकस किया, अपनी लाइफ को बेहतर बनाया, और फिर एक दिन उसका टेक्स्ट आ गया, हाय कैसे हो? अब क्या करोगे? झट से जवाब मत देना, जैसे आप बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे। थोड़ा वक्त लो और फिर कूल अंदाज में जवाब दो। कोई इमोशनल ड्रामा नहीं, कोई आई मिस यू सो मच टाइप बात नहीं, बस हल्का फुल्का कैजुअल और मस्ती भरा जवाब दो। अगर वह अच्छे से जवाब देती है तो बिना ज्यादा टेक्स्ट में उलझे डायरेक्ट मीटिंग की प्लानिंग करो। एक डेट सेट करो, लीड लो और फिर देखो क्या होता है। डेट पर पुरानी बातें मत उठाओ। ये मत पूछो कि वह क्यों दूर हुई। कोई दुखी या नीडी एनर्जी मत दिखाओ। बस खुद को कॉन्फिडेंट और कूल रखो, जैसे वही इंसान जिसे उसने पहली बार पसंद किया था। नंबर 6, अगर वह वापस नहीं आती तो आगे बढ़ो। अब आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट है, कभी कभी वह वापस नहीं आती, और अगर ऐसा होता है तो उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि सच यह है कि उसे वापस पाना असली गोल कभी था ही नहीं। असली गोल था ऐसा आदमी बनना जिसे किसी के पीछे भागने की जरूरत ही ना पड़े। एक ऐसा आदमी जो खुद से इतना खुश और सेटिस्फाइड हो कि सही औरतें खुद उसकी लाइफ में आए। और जब आप वो आदमी बनोगे तो कोई भी सही लड़की आपको छोड़कर जाने की गलती नहीं करेगी। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो, अगर वह दूर जा रही है, ठंडी पड़ गई है या किसी और के साथ मूव ऑन कर चुकी है, तो कोई रिएक्ट मत करो, पीछे मत भागो, भीख मत मांगो कि वो वापस आ जाए। बस पीछे हटो, खुद पर फोकस करो और उसे खुद सोचने दो कि क्या उसने गलती की, क्योंकि दिन के अंत में सबसे अच्छा तरीका उसे वापस पाने का यही है। ऐसा आदमी बन जाओ जिसे वह खुद चेस करना चाहे। आखिरी निष्कर्ष यह है कि असली जीत उसे वापस पाना नहीं है, असली जीत खुद को ऐसा आदमी बनाना है जिसे कोई छोड़कर जाना ही ना चाहे। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो सच में आपकी कद्र करेगा वह खुद आपकी लाइफ में रहेगा। तो अब वक्त आ गया है खुद पर फोकस करने का, खुद को अपग्रेड करने का और अपनी लाइफ का असली हीरो बनने का। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे एक लाइक जरूर करो और अपने विचार कमेंट में शेयर करो। और ऐसी ही और जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।